भाई देखिए ये न्यूज कि कोरोना के टीके ने बिगाड़ा महिलाओं का मासिक चक्र। ठीक है, एक अध्ययन हुआ है, अभी तो यहाँ फट हुआ है, के बाद 6% महिलाओं के मासिक चक्र में, हमको लगता है कोरोना के वैक्सीन के बाद 6% महिलाओं के मासिक चक्र में अनियमितता। गोरखपुर एम्स में 5,709 महिलाओं और युवतियों पर हुआ अध्ययन। भाई देखिए, अभी ये सरकार जो है वैक्सीन लगवा रही थी, नरेंद्र मोदी ये बोल रहा था कि वैक्सीन लगवाओ, ठीक है, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। अब इसकी बोली नहीं निकल रही है, नहीं तो पहले तो बोल रहा था कि वैक्सीन लगवाओ, ठीक है, और उसके बाद मतलब इसको फ़ोटो लगवाने का बहुत शौक़ है नरेंद्र मोदी को। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट पर से अपना फ़ोटो हटवा दिया। अब ये कुछ नहीं बोलता है, मतलब अब ये इस विषय पर तो मौन ही है, ठीक है। और ये मीडिया वाले भी और न्यूज़ एजेंसियां जो है ये सब न्यूज़ नहीं दिखाती हैं जो हमारे काम का होता है, जो जनता के काम का होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जनता भेड़ बकरी है, भेड़ बकरी से कम नहीं है जनता। तो ये काम का न्यूज़ नहीं दिखाते हैं, बिना मतलब का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो है लोगों को भिन्न भिन्न तरह के मतों में बांटने का मतलब कार्य करते हैं। और ये जो हमारे जो पंडित पुजारी हैं ये सब भिन्न भिन्न तरह के, पता नहीं है यार, हजार तरह का परिवार बना दिए हैं सब। ये मतलब बाबा हजार तरह के हैं सब पंडित, ये भी यार मतलब पता नहीं क्या करते हैं सब। ये राम राम कृष्ण कृष्ण बस गाते रहो और तुम्हारा इधर नाश होता रहे, ठीक है। तो ये हाल है। तो जब देश के जो है प्रधानमंत्री का ये हाल है कि कुछ भी दवा दिलवा दे रहा है, फोर्स करके जो है इस दवा को दिलवाया, मतलब हर एक व्यक्ति को दिलवाया गया था कि तुमको राशन नहीं मिलेगा, तुम ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, तुम सफ़र नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते। ये किसी तानाशाही से कम नहीं है, ठीक है। और ये जो WHO जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, मुझे लगता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको पता ही नहीं है कि मतलब हम जो दवा दे रहे हैं या फिर जो कुछ भी अलाउ कर रहे हैं पूरे दुनिया में, ठीक है, ये इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होगा और इन फ्यूचर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है लोगों को, इसको पता ही नहीं है। और कुछ भी दवा दिए जा रहे हैं सब, और लोग भी क्या मतलब। इसलिए मैं मानता हूँ यार कि ये जो स्कूल का ये जो पढ़ाई लिखाई है ना, ये सिर्फ गुलामी ही कराने के लिए बनाया गया है, ताकि इससे गुलाम तैयार हों, ठीक है। बाकी और कुछ भी मतलब, और मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ और देता है स्कूल, ठीक है। और यहाँ के जो और डॉक्टर्स भी ऐसे ही हैं साले, ये सब तो बोल रहे थे कि मतलब वो भी फोर्स ही कर रहे थे वैक्सीन लगवाने के लिए। अब इनकी भी बोली मतलब क्या, अब वही जो है मतलब एक ऐसा तंत्र है कि जो हमें जो है पहले हमें जो है मानसिक रूप से गुलाम बना लिए हैं। पहले ये जो है कि ये हमको ऐसी दवाइयाँ देते हैं या इस तरीके से हमारे सामने की इस चीज़ को प्रस्तुतिकरण करते हैं बिगाड़ के, और फिर ताकि उनकी कोई गलती ना हो, वे हमारे लिए उसका समाधान भी मतलब अभी प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। हमें बीमारियां पैदा करते हैं और फिर उसका हमें दवा बनाते हैं, ये चूतिया बनाते हैं सब हमको, ठीक है। और ये न्यूज़ वाले हिंदू मुस्लिम ये करते रहते हैं सब लोगों को जो है आपस में लड़ाइयाँ करवाना और पता नहीं क्या क्या करवाना, लेकिन इन मुद्दों पे मतलब ये न्यूज़ वाले भी कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ महिलाओं पे अध्ययन हुआ है, अगर फ्यूचर में अगर पुरुषों पे भी अध्ययन हो या फिर आने वाले समय में पता नहीं क्या क्या होगा, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। या मतलब यहाँ तो अभी देखा जाए कि बहुत सारे हाइब्रिड बीज जो है खेतों में डाले जाते हैं पेड़ पौधे उगाने के लिए, वे तो नपुंसक होते ही हैं। यहाँ पर अब जो है मनुष्य के बीज को भी नपुंसक बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। और कोशिश किया जा रहा है, वो हो ही गया है, ठीक है ना। शहरों में तो बहुत सारे नपुंसक होते हैं, IVF इसलिए तो खोला गया है ना, ताकि सारे नपुंसक होंगे तो फिर डॉक्टरों की कमाई होगी, यानी मेडिकल जो कंपनियां हैं, फार्मा जो कंपनियां हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और ये सभी डॉक्टर्स हो गए या फिर जो भी हो गए, इनको लगता है कि भैया हमारा विकास हो रहा है, ठीक है। उनको नहीं लगता है कि भाई हम अपने ही बगल वाले को, अपने ही किसी व्यक्ति को हम जो है मारने का काम कर रहे हैं, हम अपने ही समाज को नाश करने का काम कर रहे हैं, और ये इसको नहीं पता है, ठीक है। तो
भाई मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पे विचार करना चाहिए यार। मतलब ऐसे थोड़ा ना होता है कि कोई भी आया और कुछ भी हमें दे के चला गया तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, ये गांव का जो है प्रधान हो गया या फिर कोई नेता हो गया, विधायक हो गया, ठीक है, जो भी है, ये जो है हमको दवाइयाँ देने के लिए हमको फोर्स कर रहे थे। अब इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट जो निकल रहा है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, नरेंद्र मोदी ये बोल रहा था कि तुम जो है हम तुमको फ्री में, लोग बोले हैं कि नरेंद्र मोदी वो फ्री में दवाइयाँ दी। अरे यार, तुमको फ्री में दवाइयाँ नहीं दिया था, तो तुमको बीमार करने के लिए वो तुमको फ्री में दवाइयाँ दिया था वो उसने। ठीक है, ताकि तुम बीमार पड़ो। तो फ्री में कोई कुछ नहीं देता है यार। फ्री में अगर देना होता तो फिर तुम कोरोना के वैक्सीन ही तुम फ्री में क्यों उपलब्ध कराए थे? तुम और किसी का सर फूटता है, किसी का पैर टूटता है, इंसिडेंट से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ठीक है, लोगों को भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां होती हैं, तो तुम उन सारी बीमारियों में तुम फ्री दवाइयाँ क्यों नहीं देते हो? तुम वैक्सीन को ही फ्री में क्यों उपलब्ध कराए थे? तो मेरे अनुसार वैक्सीन को फ्री में इसलिए उपलब्ध कराया गया था ताकि सभी को बीमार बनाया जा सके। और उपलब्धि नहीं, फोर्स भी कराया गया था, कंपनियां भी फोर्स करा रही थी। ठीक है, कि वैक्सीन लगवाओ वरना तुम इस कंपनी में काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तरह से तानाशाही है यार। तुम सब मतलब यार कब समझोगे बातें है? ठीक है, सिर्फ जो है किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता है यार। मतलब देखो, रियलिटी में रियल दुनिया को देखो यार। मतलब सिर्फ किताबें पढ़ के रट्टा मारना और जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी के अनुसार चलना, ये कोई तरीका नहीं होता है। ठीक है, और न्यूज़ हो गया या फिर और क्या, मोबाइल हो गया, ये सब ऐसे डिवाइस हैं भाई। आपको लगता है कि ये मोबाइल हम चलाते हैं, मैं मानता हूँ ये मोबाइल तुम नहीं चलाते हो, मोबाइल तुमको चलाता है। ठीक है, मोबाइल तो शराब से भी मतलब ज़्यादा नशा जो है शराब से भी ज़्यादा नशेड़ी चीज़, मतलब एक तरह से देखें तो मोबाइल भी है, क्योंकि मोबाइल को प्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक है ना? और मुझे लगता है कि मोबाइल वही चलाता है जो इस मोबाइल को बनाता है, यानी कंपनियां मोबाइल को चलाती हैं। अभी 5G को 5G पर सभी लोगों को शिफ्ट करने के लिए जिन लोगों के पास 4G मोबाइल है उस फ़ोन को हैंग कराया जा रहा है। ठीक है, अभी मैं खुद स्टडी किया हूँ तो मुझे लगा है कि बहुत सारे लोगों को हैंग कराया, मतलब बहुत सारे लोगों के मोबाइल को हैंग कराया जा रहा है, वो भी जानबूझ करके, ताकि उनका 4G मोबाइल ख़राब हो तो वे 5G मोबाइल को ख़रीदें। और 4G के नेटवर्क को भी धीमा कर दिया गया है ताकि लोग 5G पे शिफ्ट हों। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे 4G मोबाइल्स हैं जिन पे भिन्न तरह के, मतलब उसको ऐसे मॉडिफाई किया जा रहा है ना कि उसके वो हैंग करे। ठीक है, रैम उसका मतलब अच्छे से काम ना करे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई फ़ोन है वो अच्छे से चल नहीं रहा है, या अपडेट आता है, एक अपडेट आता है तो आपका मोबाइल बढ़िया से चलने लगता है। ठीक है, पूरा स्मार्ट तरीके से चलता है। तो भैया जब आपके मोबाइल को एक अपडेट दे करके जब अच्छा से चलाया जा सकता है, उसकी जो भी इश्यू है उसको ठीक किया जा सकता है, तो मैं ऐसा भी तो मान सकता हूँ कि अपडेट दे करके मोबाइल को ख़राब भी किया जा सकता है, और यहाँ तक कि अपडेट दे करके मोबाइल को ब्लास्ट भी कराया जा सकता है। क्योंकि उसमें कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करके हम ऐसा कर दें कि मोबाइल को हिट किया जा सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर मोबाइल का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है अगर वो ख़राब हो जाए, ठीक है, अगर वो सही से वर्क नहीं कर रहा है तो मोबाइल कभी कभी हीट होने लगता है। ठीक है, तो कंपनियां ऐसे करती हैं कि उसको सॉफ्टवेयर का ऐसे डिज़ाइन करती हैं कि वो जो मोबाइल है वो हीट ना हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद हीटिंग प्रॉब्लम सही हो जाता है। तो अगर मोबाइल पे सॉफ्टवेयर अपडेट करके मोबाइल को हीट होने से बचाया जा सकता है, तो सॉफ्टवेयर दे करके मोबाइल को गर्म भी तो किया जा सकता है ना, और ब्लास्ट भी किया जा सकता है उसके बैटरी को तो उससे नुकसान भी तो हो जाएगा ना। तो यार ये समझो यार, ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया है, ये टेक्नोलॉजी बनाया गया है तुम पे शासन करने के लिए, और तुमको लगता है कि ये मोबाइल हम चलाते हैं, हम चला रहे हैं। मतलब थोड़ा विचार करो यार। मतलब सिर्फ भेड़ बकरी जैसे चल रहा है वैसे दुनिया चलने ही वाली है, उसमें क्या दिक्कत है? कैसे भी तो मर पड़ के जो है, कैसे भी तो जीवन चलना ही है, वो तो चलेगा ही, उसमें क्या है? ठीक है, तो यार थोड़ा विचार करो कि अभी सिर्फ इस पे ना निर्भर हो जाओ कि ये नरेंद्र मोदी है, ये बीजेपी है, और ये राहुल है, और ये कांग्रेस है, ये जो है ये हमारी भलाई करने के लिए बैठे हैं। तुम्हारे भलाई के लिए नहीं बैठे हैं। तुम्हारा कोई भलाई क्यों चाहेगा? या टीचर हो गया या डॉक्टर हो गया, कोई भी हो, जब हम अपने बच्चे की भलाई या फिर हम अपनी भलाई खुद नहीं चाहते हैं तो कोई डॉक्टर कोई टीचर हमारी भलाई क्यों चाहेगा?
क्यों कोई टीचर क्यों चाहेगा कि एक बच्चा जो है अच्छे से स्टडी करे और वो आगे निकले? नहीं चाहता है, ठीक है ना। वो रियलिटी में वो नहीं चाहता है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, ठीक है। वो एक वही व्यक्ति चाहेगा, वही टीचर चाहेगा कि बच्चा एक सही शिक्षा ग्रहण करे, जो वास्तव में जो है टीचर होगा वही चाहेगा। सभी टीचर इस तरह की चीज़ें मतलब नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया अपने शिक्षा व्यवस्था पे विचार करो। सारी दुनिया में क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, पैसे कमाओ, ठीक है, पैसे कमाना ज़रूरी है, मैं भी पैसे कमाता हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों पे अध्ययन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों ने हमारे समाज को बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब कर दिया है यार। तो मैं घर में जो है बच्चों तक को इसने नाश कर दिया है इस मोबाइल ने, ठीक है। और कोरोना में जो मोबाइल से जो पढ़ाई कराया गया था ये सिर्फ नाटक था, वो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं था। और मोबाइल से पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ दिमाग को हैक किया जाता है, दिमाग को प्रोग्राम किया जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है।